अपने लिए लड़की देखी हुई है मैंने, एक बार जॉब मिल जाए बस, फिर मैं आपको खुद वहां पे रिश्ता लेके जाने को बोलूंगा। कौन है वो लड़की? पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। है एक लड़की, आयत सुलेमान। मैंने बहुत मेहनत की थी इस पे, मैंने इतनी रिसर्च की थी, बाबा ने मेरी हेल्प की थी। आप लोगों को पता है, लेट नाइट तक बैठ के बाबा ने मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी बारीकियां समझाई थी। इसका मतलब है तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग में मजा आने लगा है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम डटी रहो और रोज के रोज मुझे खबर देती रहो। रॉजर सर। ओके बाय। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? तो हाँ, खैरियत। मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। सुनो, तुम मुझे पिक कर सकते हो? मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि मैं ड्राइव कर सकूं। तुम बताओ कैसे फोन किया? मम्मी, मैं सटंधा के साथ साइड पे जा रही हूँ, हो सकता है घर वापस आने में मुझे थोड़ी देर हो जाए। रोशी, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम तो वो रोशी लगती ही नहीं हो, माही से भी ज्यादा मेहनत कर रही हो। अच्छा, अपनी बाकी की तारीफें मैं घर आके सुनूंगी। ओके बाय। सर, यहाँ से हम वायरिंग करेंगे और ये सारा प्लस्तर यहाँ से हो जाएगा और जितना भी ये सब काम होगा यहाँ से ही होगा। उसके बाद और ये जो सर पिलर है, मिस वो जरा पिलर का साइज कीजिएगा। ओके। क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। सबिका नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। अब दूसरे मसले से निपटने का टाइम आ गया है। तुमने वो सीसीटीवी वीडियोस एडिट करवा ली थी? मेरे दोस्त और मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का हक मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त, मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला। खुशियाँ, मोहब्बतें हाथ फैलाए तुम्हारी मुंतज़िर क्यों मोड़ रहे हैं? मैं आखिर किन लफ्जों में आपको समझाऊं? मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ मैं। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। रोशिनी का रिश्ता आए तो मेरा मशवरा ये है, एक लम्हे में हाँ कर दीजिए। मगर ये रिश्ता कैसे हो सकता है बाबा जान? उन्होंने मुझे निकाल दिया, मुझे आपके घर आने से भी रोक दिया। आए तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। अब 4 दिन में मुझे ये बात नजर आ गई तो बाकी लोगों को भी आई होगी। कहा था ना, तलहा सिर्फ मेरा है। नो रोश हाउस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, रोशी को ये लग रहा होता है कि तलहा भी मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए मुझे आज अपने साथ साइट पर ले आया और अब साहिल समंदर पर भी मेरे साथ आ गया है और मेरे पास में खड़ा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस पर क्या क़यामत टूटने वाली है।
क्योंकि कुछ ही देर बाद जब तलहा रोशी से बात करना शुरू हो जाता है तो रोशी तलहा का बिल्कुल ही एक बदला हुआ चेहरा देखती है। तलहा रोशी को साफ साफ अल्फाज में बोल देगा कि मेरी पर्सनल लाइफ में आइंदा से तुम इंटरफेयर नहीं करोगी, ना ही तुम हमारे घर आओगी, बाबा से भी बात नहीं करोगी और मोहित से भी बिल्कुल बात नहीं करोगी। तुम्हें मैंने घर में आने की इजाज़त इसलिए दी कि तुम मेरे बाबा की दोस्त की बेटी हो, लेकिन तुमने उसको कुछ और ही समझ लिया और तुम मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मेरे लिए मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए तुमने। रोशी को जल्द ही ये बात समझ आ जाती है कि तलहा ये जो कुछ भी कह रहा है ये सबीका की बातों की वजह से, क्योंकि सबीका ने तलहा को मेरे खिलाफ बहुत ही भड़काया हुआ है, इसलिए वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। रोशी जब सबीका की असलियत तलहा के सामने लाने की कोशिश करती है तो तलहा रोशी से बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छा और बुरा चुनो। मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। रोशी फिर भी खामोश नहीं होती और तलहा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है, लेकिन तलहा बिल्कुल भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है ये तुम्हारा एक तरफा जज्बा है, ये तुम अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारे मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस काम के लिए मेरे ऑफिस में आती हो सिर्फ वही करो और अपने काम से काम रखो, और आइंदा अगर तुमने सबीका के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की या मेरे ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशी की बारहा कोशिशों के बावजूद भी जब तलहा रोशी की मोहब्बत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता तो रोशी भी अपनी फितरत के मुताबिक अपनी दिल की भड़ास तलहा पर निकाल देती है और तलहा से कहती है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए। रोशी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसने अपनी मोहब्बत की जो दुनिया बनाई हुई होती है पल भर में तलहा सबको बिखेर देता है और रोशी बुरी तरह अंदर से टूट जाती है। रोशी खामोशी से जाकर तलहा की गाड़ी में बैठ जाती है। तलहा भी खफा हो जाता है, लेकिन दिल ही दिल में कहता है कि ये करना ज़रूरी है, अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो ये रोशी के साथ ज़्यादती होगी। मैं उसे अपने काबिल नहीं समझता, वो मुझसे कोई बेहतर इंसान डिज़र्व करती है। मैं उससे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, अगर उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही तो मैं तो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से रोशी को इतना दुख सहना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या इन हालात को देखते हुए रोशी और तलहा का एक होना पॉसिबल होगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार